चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुहावरा पढ़ेंगे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। देखिए मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती क्या है और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आपका पूछता है वो सारी बातें हम लोग समझेंगे। हालांकि आपके चैप्टर में बहुत सारा मुहावरा दिया है तो उतना पढ़ते पढ़ते आपका सब टाइम निकल जाएगा, फिर भी आपको याद नहीं हो पाएगा। मैं सिंपल से आपको तरीका बताऊंगा याद करने का और सिंपल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 1 से लेकर मैं 60 तक लिखा हूँ मुहावरा और इन्हीं 60 में से आपका 2-4 नंबर का एकदम फिक्स है कि लड़ जाएगा और 2-4 नंबर से ज्यादा मुहावरा पूछबो नहीं करता है, इसलिए ध्यान से सब समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं, अंत में स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। इसी सब के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और अन्यथा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट और थिंकिंग के बाद ये सब, सर्चिंग के बाद आपके सामने ये सब लाया गया है। देखो बुआ, ये बोर्ड क्लास के लिए और साथ में जो कॉम्पिटेटिव क्लास के बच्चे उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अहम भूमिका ये निभाता है, इसलिए इसको समझिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहली बात है मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती क्या है, इसको समझते हैं। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा एक वाक्यांश है। क्या है? वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है। जैसे आकाश पताल एक करना, बताइए आकाश पताल कभी एक हो सकता है? आकाश का मतलब अंबर, पताल का मतलब धरती, कभी एक हो सकता नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विशेष, किसी विशेष अर्थ को दर्शाता होगा। तो आकाश पताल एक करना एक मुहावरा है और इसका विशेष अर्थ होता है कठिन मेहनत करना, परिश्रम करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। समझ में आ रही है बुआ? और देखो लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोकोक्तियाँ का मतलब लोक जोड़ उक्ति। कहने का मतलब क्या है कि ये एक कहावत है। लोकोक्तियाँ का मतलब होता है कहावत, प्रसिद्ध कहावत। जैसे आप सुने होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, चले कलूर ना अंगनिया टेर। आप सुने ना, ये सब क्या है? एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है। तो ये क्या होता है? ये जो लोकोक्तियाँ है एक कहावत होता है, प्रोवर्ब होता है। याद देखिए क्या होता है? कहावत होता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, आपको मुहावरा, मुहावरा क्या एक वाक्यांश है? वाक्यांश क्या? मुहावरा क्या एक वाक्यांश है और इसका एक विशेष अर्थ होता है। लोकोक्तियाँ क्या होती है? एक कहावत होती है। लोकोक्तियाँ क्या होती है? एक कहावत होती है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं जरा सा, चलिए इसको समझते हैं। 1 नंबर से देखो, आकाश पताल एक करना। आकाश पताल एक करना क्या होगा बताइए इस मुहावरे का अर्थ? आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ होता है बड़ी मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। अंगूठा दिखाना, नाम सुनो, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का मतलब एकदम ससुरी इनकार करके रख दिया आपको। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। देखिए अंगूठा दिखाना का, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ होगा इनकार करना। और अक्ल के दुश्मन, कहीं अक्ल के दुश्मन है, अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख हो गया। अक्ल के दुश्मन मुहावरा का अर्थ होगा मूर्ख। आगे देखिए, अंगारों पर पैर रखना। क्या रखना? अंगारों पर पैर रखना। इसका मतलब है कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, चाहे गलत कार्य करना। आप अंगारा पर पैर रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंगारों पर पैर रख रहे हैं, इसका मतलब जानबूझ के तो आप कोई ना हानिकारक काम कर रहे हैं। तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरा का अर्थ होता है जानबूझकर क्या करना? हानिकारक या गलत कार्य करना। आगे देखिए 5 नंबर, अंड बंड बकना। अब कितना अंड संड बकना? अंड संड, अंड संड, अंड बंड बकना का मतलब भला बुरा कहना, उल्टी सीधी कहना। इसका मतलब भला बुरा कहना, दोनों का मतलब एक ही होगा। अंड बंड बकना, चाहे अंड संड बकना, चाहे उल्टी सीधी कहना, इसका मतलब हो गया कि क्या कहना? इसका मतलब हो जाएगा भला बुरा कहना। आगे देखो, मन में लड्डू फूटना। कहते हैं आज तो मन में लड्डू फूट रही है, आज मैंने उसको प्रपोज किया, आज मन में लड्डू फूट रही है। तो मन में लड्डू फूटने का मतलब क्या होता है? मन ही मन खुश हो जाना, एकदम साफ तरफने लगना, मन ही मन खुश होना। तो मन में लड्डू फूटना मुहावरा का अर्थ मन ही मन खुश होना। क्या होगा? मन ही मन खुश होना। आगे देखिए, अगर मगर करना। अगर मगर करना, आज नहीं बिहान, आज नहीं बिहान, अगर मगर, अगर मगर, अगर मगर करने के बाद टाल मटोल करना। समझ में आया? किसी अगर कोई आपके संग अगर मगर करता है तो समझ जाना कि वो टाल मटोल कर रहा है। आपका काम वो जल्दी करता नहीं, कभी इन्हें कभी उन्हें करता है, इसका मतलब टाल मटोल करने वाला है, एकदम ठीक से। तो अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ होता है टाल मटोल करना। क्या करना? टाल मटोल करना। आगे देखिए, अंत पाना। अंत पाना, भगवान का अंत पाना संभव नहीं। अंत पाना का मतलब रहस्य पाना, भगवान का रहस्य पाना संभव नहीं, भगवान का अंत पाना संभव नहीं, इसका मतलब उनका रहस्य पाना संभव नहीं है। यानी अंत पाना मुहावरा का अर्थ होता है रहस्य पाना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपना उल्लू सीधा कर लेना, इसका मतलब होता है अपन काम निकाल लेना, दूसरे से मतलब नहीं है। गाना सुने ना, अपने करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। उसके बाद अपना मतलब निकालना, अपना काम बनता तो भार में जाए जनता। सुने ही होंगे, बड़ी फेमस गाना है बाबू। देखो, तो अपना
अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपन काम निकाल लेना, अपना काम निकालना। आगे देखिए, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार देना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार देना मतलब जानबूझ के आप क्या कर रहे हैं, अंगारों पर पैर रख रहे हैं, यानी अपनी हानि अपने आप पहुंचाना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब अपनी हानि अपने आप पहुंचा देना। ये हो गया आपका अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ। याद देखिएगा, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ अपनी हानि अपने आप पहुंचा देना। आगे देखिए, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अब समझिए, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना क्या है? अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का मतलब अपनी प्रशंसा अपने आप करना। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा अपने आप करना, अपने आप अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई करना। समझ में आ रही है? आगे देखो, आगे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना स्टार्ट कर दिए, सबसे अलग। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। क्या रहना? सबसे अलग रहना। आगे देखिए, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। देखो, ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजा दिए, ईंट से ईंट टकराएगा तो टूटेगा नहीं, और वही लोहा से ईंट टकराएगा तो ईंटें टूट जाएगा। यानी ईंट से ईंट बजाना का मतलब नष्ट भ्रष्ट करना। आगे देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिए, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना, साहस से शत्रु का मुकाबला करना, कोरेज से शत्रु का मुकाबला करना। तो ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ होगा दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। क्या करना? दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। आगे देखिए, ईद का चांद होना। नहीं, लोग कहते बाप रे ईद का चांद हो गया। ईद का चांद का मतलब बहुत देर के बाद निकलना। जब किसी लड़के का शादी होता है ना तो बहुत देर के बाद निकलता है, ईद का चांद हो जाता है साहब। ईद के चांद होना का मतलब होता है बहुत देर के बाद निकलना। ये मुहावरा है, सब याद रखिएगा। अगर देखिए 19-20 का अंतर, 19-20 का अंतर करेंगे तो एक ही को निकलेगा, ठीक है ना। तो ये मुहावरा है, इसका विशेष अर्थ निकलेगा। 19-20 का अंतर का मुहावरा का अर्थ होगा थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर। आगे देखिए, उल्टी सीधी सुनना भी बताए थे, उल्टी सीधी सुनना या अंड बंड बकना। तो उल्टी सीधी सुनना, अंड बंड बकना, चाहे अंड संड बकना, इसका मतलब होगा भला बुरा कहना। क्या? भला बुरा कहना। क्या? भला बुरा कहना। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं ये 18 नंबर की कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यधिक दुख आना। क्या होगा? अत्यधिक दुखी होना, चाहे अत्यधिक दुख आना। कलेजा मुंह को आना मतलब अत्यधिक दुखी होना। क्या होना? अत्यधिक दुखी होना। क्या होना? अत्यधिक दुखी होना। आगे देखिए, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना। जब कोई आदमी कुछ बन जाता है ना तो उसके पड़ोसन के कलेजे पर सांप लेट जाती है, मतलब ईर्ष्या से जल उठती है। यानी कलेजे पर सांप लौटना का मतलब हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। क्या होगा? ईर्ष्या से जलना। क्या होगा? ईर्ष्या से जलना। आगे देखो, कान खड़े होना, यानी एकदम कान खड़े होने का मतलब सुनना है। जब दो दोस्त आपस में बात करते होंगे ना, तीसरा का सुनेगा सब क्या बोल रहे हैं। तो कान खड़े करने के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकदम मतलब आश्चर्यचकित होकर सुनना, उसको आश्चर्य से सुनने के लिए उत्सुक होना। कान खड़े करना यानी आश्चर्य से उत्सुक होकर सुनना, ठीक है ना। आगे देखो, कान पर जू तक ना रेंगना। कान पर जू तक ना रेंगना का मतलब होगा तनिको एकदम बुझाई नहीं रहा, कुछ असर ही नहीं है, ठीक है ना। तो कान पर जू तक ना रेंगना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कुछ असर ना होना। क्या होगा? कुछ असर ना होना। क्या होगा? कुछ असर ना होना। आगे देखिए, घी के दिए जलाना। सुने हो? घी के दिए जलाना, वो घी के दिए जलाता है। घी के दिए जलाने का मतलब बहुत प्रसन्न होना। क्या होना? बहुत प्रसन्न होना। घी के दिए जलाने मुहावरा का अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। आगे देखिए, चकमा देना। कोई आपको चकमा देकर चला गया, कोई आपको छोड़कर चला गया, छोड़ना चकमा ही हो गया। चकमा देना मुहावरा का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना मतलब उसका मान बढ़ाना, नहीं तो सुंदरता बढ़ाना है। चार चांद लग गया आज, चार चांद, बाप रे बाप, इसमें तो चार चांद लग गया। तो चार चांद लगने का मतलब होता है मान बढ़ाना, चाहे सुंदरता बढ़ाना। मान बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना। आगे देखिए,
99 के फेर में पढ़ना, कहीं ना कहीं है ना कभी आपको मिला ही होगा सुनने को, 99 के फेर में पढ़ना, चाहे 99 के चक्कर में रहना। अब आप कुछ समझेगा ना कि लड़का लड़की का चक्कर, इसी का मैटर है। बकलोल कहीं कि हमेशा वही दिमाग रहेगा तो वही ना आदमी सोचेगा। देखो 99 के फेर में पढ़ना या 99 के चक्कर में पढ़ना, इसका मतलब होगा धन जमा करने के लिए चिंता करना। 99 का मतलब खाली वही ना होता है, 99 का मतलब धन संपत्ति हो जाएगा, समझ में? 99 के चक्कर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना, इसका मतलब हो गया धन जमा करने के लिए चिंतित होना या चिंते में रहना। आगे देखिए 26 नंबर 9 2 11 होना। 9 2 11 पुलिस के आने से पहले चोर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होने का मतलब क्या होगा? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। आगे देखिए पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का मतलब कई तरह के काम करना है। जाके टाउन में पापड़ बेल रहा हूँ, पापड़ बेल रहा हूँ, तो पापड़ बेलना मुहावरा का अर्थ होता है कई काम करना। क्या होगा? कई काम करना। आगे देखिए लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब गुस्से में आ जाना, एकदम लाल पीला हो जाना मतलब गुस्से में आ जाना। आग बबूला हो जाना मतलब गुस्से में आ जाना, बहुत क्रोधित होना। तो लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ होता है गुस्से में आना। आग बबूला होना का मतलब क्रोधित हो जाना, गुस्सा में आ जाना, वही होता है। आगे देखो श्री गणेश करना। अब देखेंगे जब भी कोनो पूजा पाठ होता है ना तो सोचिए कहीं कि सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा होता है, गोवर्धन गोबर का पूजा होता है, गणेश भगवान का पूजा होता है। इसी कारण से श्री गणेश करना का मतलब होता है कार्य आरंभ करना। क्या करना? कार्य आरंभ करना। ठीक है। आगे देखिए सिर उठाना। सिर उठाना इसका मतलब विरोध में उठना। सिर उठा लिए, जो होगा तो हम देख लेंगे। सिर उठाना का मतलब विरोध में उठना। आगे देखिए गुदरी का लाल। गुदरी का लाल है, ये मतलब मूल्यवान वस्तु है। गुदरी के लाल मुहावरा का अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु। क्या होता है? मूल्यवान वस्तु। कलम तोड़ना, जाके एग्जाम में कलम तोड़ देना। अब जाकर सोचो खाली, अब कलम मत तोड़ दीजिएगा। कलम तोड़ना का मतलब होता है कलम तोड़ना का मतलब होता है खूब लिखना, एकदम पूरा पेपर भर देना। ठीक है। तो कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ होगा खूब लिखना। आसमान से तारे तोड़ लाना। अब सोचिए आसमान से तारे तोड़ के आप ला सकते हैं? ये तो संभव नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विशेष अर्थ को दर्शा रहा है, इसी कारण से तो इसको मुहावरा कहते हैं। देखो तो आसमान से तारे तोड़ लाना मतलब हो गया असंभव कार्य को करना। आसमान से तारे तोड़ लाए, असंभव कार्य कर लिए। आगे देखिए दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से पराजित करना, मतलब बुरी तरह से क्या होना? हरा देना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा दिए उसको। आगे देखो जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ये तो कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला ही होगा। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती किसी के गले में पड़ जाना। जान ना पहचान है, हम बोले कि नहीं हमारे है। अब मान लो कि कोई भेटा आ गया, हम उसको बोले हम चिन्ह रहे, हम आपको चिन्हते हैं, हम आपको चिन्हते हैं, वो बोल ही नहीं रहे कि हम चिन्हते नहीं है, तो इसका मतलब उसके गले पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मुहावरा हम लोग यूज करेंगे जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना। जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान मुहावरा का अर्थ होगा। आगे देखो मुंह में पानी भराना। आहा, मुंह में पानी भराना मतलब लोभित हो जाना या लोभ आना। आगे देखिए आगे गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या? बीती बातों को याद करना। वो गड़े मुर्दा उसको उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ होता है बीती बातों को याद करना। क्या होता है? बीती बातों को याद करना। छाती पर पत्थर रखना। क्या करना? छाती पर पत्थर रखना। बताइए छाती पर पत्थर रखना इसका मतलब क्या हो गया? कि दुख को सहन करना। क्या करना? दुख को सहन करना। आगे देखिए बाग बाग होना। बाग बाग होना, बाग बाग होना, बाग बाग फुला गया मतलब बहुत प्रसन्न होना, खुश होना। बाग बाग होना मुहावरा का अर्थ होता है प्रसन्न होना। आंख दिखाना। आंख दिखाना, आंख दिखाना का मतलब क्या होगा? डराना। जब कोनो को डराना होता है, सांप आंख दिखाता है लोग पूरा की जैसे चिबा जाएगा, तो आंख दिखाना मुहावरा का अर्थ होता है डराना। क्या होगा? डराना। क्या होगा? डराना। आगे देखिए 41 नंबर खाक छानना है। खाक छान रहा है, वो आप खाक छान रहा है। खाक छानना का मतलब होता है भटकना। खाक छानना मुहावरा का अर्थ होता है भटकना। क्या होगा? भटकना। क्या होगा? भटकना। आगे देखो धूल में मिलना। धूल में मिलना का मतलब विनष्ट कर देना। कहते हैं ना बंगाल लोग तो मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने के बाद उसको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वही धूल में मिलना मतलब विनष्ट हो जाना। धूल में मिलाना मतलब विनष्ट कर देना या नाश कर देना। आगे देखो दांत काटी काटी होना। दांत काटी रोटी होना, ये मुहावरा है। दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना इस मुहावरे का अर्थ होगा घनिष्ठ मित्रता होना। जिस तरह से दांत रोटी को काटती है उसी तरह से घनिष्ठ मतलब एकदम
गहरा दोस्ती होना, ठीक है ना। तो दांत काटी रोटी होना, मुहावरा का अर्थ घनिष्ठ मित्रता या संबंध होना। आगे देखो, टांगे अड़ाना मतलब हस्तक्षेप करना। टांग अड़ाना मुहावरा का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, मतलब दूसरे के काम में बाधा डाल देना, ठीक है ना। देखो, टांग अड़ाना मुहावरा का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना। आगे देखिए, पेट में चूहे कूदना है, पेट में चूहा कूद रहा है मतलब बहुत जोर से भूख लगना। क्या लगना? बहुत जोर से भूख लगना। पेट में चूहा कूदना मुहावरा का अर्थ होगा बड़ी जोर से भूख लगना। आगे देखिए, हम आगे यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अपन काम निकाल लेना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। आगे देखिए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो गया मतलब आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। आगे देखिए, आंखों का तारा। सुनिए, लड़का आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब बड़ी प्यारा, बहुत प्यारा है, ठीक है ना। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा है। आगे देखो, आकाश को छूना। आकाश को छू गया, आकाश को छू नहीं सकते लेकिन फिर भी छू गया, इसका मतलब वो बहुत ऊंचा हो गया। बहुत ऊंचा का मतलब क्या? पैसे के मामले में, धन संपत्ति के मामले में वो बहुत ऊंचा हो गया है, ठीक है ना। तो वही है कि आकाश को छूना मतलब बहुत ऊंचा होना। आगे देखो, कमर कसना। कमर कसना मतलब लेके बेल्ट मत कस लीजिएगा। कमर कसना मुहावरा का अर्थ होता है तैयार हो जाना। आप अपने एग्जाम के लिए कमर कस लीजिए, सैनिकों बॉर्डर पर लड़ने के लिए कमर कस लीजिए। कमर कसने का मतलब तैयार होना। आगे देखो, छोटी मुंह बड़ी बात। 51 नंबर, छोटी मुंह बड़ी बात। छोटा सा मुंह है बड़ी बात, इसका मतलब अपनी सीमा से बढ़कर बोला। छोटा मुंह लेकिन बड़ा बात बोल दिया, यानी अपने सीमा से बढ़कर ज्यादा बकवास कर देना, बोल देना। आगे देखो, कान भरना मतलब शिकायत करना, बुराई करना। हाथ मलना, हाथ मलते रह गया, वो कहां से कहां पहुंच गया। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? पछताना। क्या होता है? पछताना। हाथ फैलाना मतलब भीख मांगना। हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ होता है भीख मांगना। मुट्ठी गर्म करना, उसने मुट्ठी गर्म कर दिया। आजकल के जो मामा लोग हो गए ना, जो पुलिस लोग हैं, ये सब जानते हैं क्या हो गया है? ये सब तनी मैंने मुट्ठी गर्म न कर दीजिए, काम खत्म, लाइसेंस नहीं है, हेमलेट नहीं है, वो आपको जाने देंगे। तो वही है मुट्ठी गर्म करना, मतलब मुहावरा का अर्थ होगा रिश्वत देना। नाको चने चबाना, नाक में दम कर देना। ससुरी कई दिन से हमके नाक में दम करके रखा है, मतलब तंग कर देना, वो हमको तंग कर दिया है। तो नाको चने चबाना बहुत तंग करना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। देखो, नाको चने चबाना मुहावरा का अर्थ बहुत तंग करना। पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना, डर कर भाग जाना, ठीक है ना। पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ होता है हार कर भाग जाना। तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाने का मतलब समझे? तिल के तार बना दिए, तिल इतना छोटा तार बना दिए, छोटी बात को लमड़ा दिए साफ। समझ में बुआ? लड़का लड़की का मैटर जब पकड़ाता है ना तो तिल का तार बनाता है गांव वाला साफ, उसका इज्जत जो होता है कचरा बना के छोड़ता है ससुरी। समझ में बुआ? तिल का तार बनाना। तो तिल का तार बनाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कि छोटी बात को बड़ा कर देना, छोटी बात को बढ़ा देना। दिमाग चाटना, बेकार में बकवास करना, व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ बके जाना। दिमाग चाट के रख दिया साफ, आज दिमाग चाट के रख दिया, दिमाग खराब कर दिया, ठीक है ना। जब आपकी दिल की कोई बातें नहीं करता है ना तो उस समय सारा बातें बकवास लगेगा। समझ रहे बाबू? सारा बकवास लगेगा, कुछ बोलते जे नहीं, बाद में आप वही बोले दिमाग चाट के रख दिया, दिमाग गर्म कर दिया है। तो दिमाग चाटना मुहावरा का अर्थ होता है व्यर्थ बके जाना। आगे देखिए, 2 दिन का मेहमान। क्या 2 दिन का मेहमान? 2 दिन का मेहमान मतलब 2 दिन का नहीं, समझ रहे? कुछ थोड़ा दिन जिएगा, 2 4 5 10 दिन जिएगा, समझ में आ रही? 2 दिन का मतलब 2 दिन नहीं जिएगा। तो 2 दिन के मेहमान का मतलब हो गया बहुत कम दिन जीने की उम्मीद रखना उससे। तो इस तरह से 60 आपका जो है ना मुहावरा क्लियर हो गया। इन्हीं 60 के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जैसे पूछ जाएंगे आकाश पाताल एक करना, सोचिए आकाश पाताल कभी एक हो सकता नहीं, इसका मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। आकाश पाताल एक करना मतलब है बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, ज्यादा परिश्रम करना। तो कहीं ना कहीं समझिएगा, याद नहीं करना, समझना है। चलिए, आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।